हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो एसएससी, सीजीएल, एफएससी, पीएचएफएल एग्जाम में परसेंटेज के प्रश्न आय और व्यय से संबंधित आते हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में आगे अवश्य बने रहिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात क्या है। 3:1 दिया गया है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। यदि उसका वेतन क्या है 25% बढ़ जाता है और उसकी बचत 10% बढ़ जाए, उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा यह आपको बताना है। तो सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया गया है 3:1। 3:1 ये खर्च है, ये खर्च है और ये बचत है। खर्च और बचत का अनुपात क्या दिया गया है 3:1। तो जब खर्च आपका 3 रुपया हो रहा है और बचत 1 की हो रही है तो आपकी आय क्या हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, सभी में 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से 2 जीरो बढ़ाने से हमारा हल करने में जो हमको सहायता मिल जाएगी। तो आगे प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाता है, उसके वेतन में कितनी वृद्धि होती है, जो आय जो है उसकी 25% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 400 का 25% कितना होगा, 400 का 25% 100 होगा। तो 100 होगा तो 400 में 100 बढ़ने पर हमारी आय क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। हमारी आय 500 हो जाएगी और उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो बचत हमारी पहले क्या थी 100 रुपये थी। हम मानते हैं कि 100 यूनिट हमारी जो बचत थी और इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है तो यह अब हो जाएगा 110। अब 110 यूनिट हो जाएगा तो खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो खर्च हमसे पूछा गया है कि खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो हमारी आय जब है 500 रुपये और जो है बचत जो हमारी 110 रुपये है तो यहाँ पर हमारा खर्च कितना हो रहा है, यहाँ पर खर्च हो रहा है 390। 390 यहाँ पर खर्चा हो रहा है, 390 खर्चा हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो खर्च कितना बढ़ रहा है, पहले 300 था अब 90 हो गया, 390 हो गया। कितना बढ़ रहा है खर्च, 90 बढ़ रहा है। तो 90 कितने पर बढ़ रहा है, 300 पर बढ़ रहा है। 90 300 पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, डबल जीरो से डबल जीरो गए और 3×3 = 9, 3×3 = 9। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 30% की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 30% की वृद्धि हो जाएगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि कल्याणी जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है। उसकी आय तथा व्यय क्रमशः 15 और 5% बढ़ता है। तो बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, तो बचत में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। हम पहले देखते हैं कि आय का 80% खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है, खर्च बचत और आय, खर्च बचत और आय। तो यहाँ पर आय का 80%, आय हमारी 100 है, खर्च कितना करता है 80% उसका खर्च करता है और बचत हमारी कितने होगी 100 आय। जब 80 खर्च हो जाएंगे तो हमारे पास 20 यूनिट बचेगी। उसकी आय तथा व्यय क्रमशः 15%, आय में उसकी वृद्धि कितनी होती है 15%। तो पहले 100 थी हमारी आय, इसमें 15% की वृद्धि हो जाएगी तो हमारी आय अब 115 हो जाएगी। हमारी आय कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। तथा व्यय क्रमशः व्यय कितना, हमारा जो खर्च जो है वो 5% की वृद्धि होती है। तो खर्च में 5% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर 80 का जो हमारा जो है 80 का 5% कितना हो जाएगा, 80 का 5% हम निकालते हैं तो 0 से 0 गया और 5×2 = 10, 2×2 = 4, 2×2 = 4। यहाँ पर 2×2 = 4 हो गया तो जो है हमारा खर्च कितना हो जाएगा, हमारा खर्च पहले 80 था उसमें 5% की वृद्धि होगी, अब हमारा खर्च 84 रुपया हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि बचत में वृद्धि कितनी होगी। तो हमारी आय जो है पहले, अब हमारी वर्तमान में अब आय कितनी हो गई है 115 और खर्च हो गया है 84 रुपया। तो 84 में से 15 हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 8 गया 3। तो पहले हमारी बचत 20 यूनिट थी, अब हमारी बचत 31 यूनिट हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई है, 11 यूनिट की वृद्धि हो गई है। कितने पर वृद्धि हुई है, 20 पर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल लेंगे कितने प्रतिशत होगा, 0 से 0 गया, 2×5 = 10 गया और 11×5 = 55। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 55% बचत में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हमारा आंसर 55 आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पर
डाउट किसी भी प्रकार का लग रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, हम उस डाउट को कमेंट बॉक्स में अवश्य क्लियर करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कर्मचारी के वेतन में 25% की वृद्धि की गई। कर्मचारी के वेतन में जो है 25% की वृद्धि की गई और फिर 12% की कमी की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि यदि x% की वृद्धि की जाए और y% की कमी की जाए, इसके लिए एक फार्मूला होता है। यह आप फार्मूला अवश्य याद कर लीजिए, यह फार्मूला बहुत ही काम आता है कि यदि x% की वृद्धि की जाए, y% की कमी की जाए। यहाँ पर फार्मूला होता है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो यहाँ पर x% की x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो वेतन में वृद्धि कितनी हुई 25। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 25 माइनस वाई 12 माइनस 25 गुड़े 12 बटे 100, 25 गुड़े 12 बटे 100। तो 25 में से हम 12 घटाएंगे, कितना हमारा आएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे हमें मिलेगा 13 मिलेगा, और माइनस 25 इंटू 12 तो 25 चक्कू 100 और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। तो 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर उसके वेतन में कितनी टोटल वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। वेतन में कितनी वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी। अब हम दूसरे प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ पर एक और मेथड लग सकता है। हम सबसे पहले मान लेते हैं हमें किसी प्रकार का कोई फार्मूला नहीं पता है, हम जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की गई, माना उसका पहले वेतन 100 था, उसमें 25% की वृद्धि की गई। अब ये कितना हो गया, अब ये हो जाएगा जो है 125 हो जाएगा, और फिर इसमें 12% की कमी की गई। अब यहाँ पर 12% की कमी हम जब करेंगे, इसका जो 125 का 12% निकालेंगे, आप देख लीजिए 12% निकालेंगे और उसके वेतन में कितनी कमी आएगी, तो हम कितनी वृद्धि होगी। तो 125 का 12%, 125 का 12% हम जब निकालेंगे, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे जो है इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, हम मेथड बता दिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग व्यय करती है, 2/3 भाग व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की कमी होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम पहले देखते हैं आय और खर्च और बचत, आय खर्च और बचत, आय खर्च और बचत। हम देखते हैं क्या होगा कि जो है अपनी आय का 2/3 व्यय करते हैं, यानी कि आय जो है उसकी 3 है और उसके व्यय कितना करते हैं 2। जब हमारी आय 3 है, 2 हम खर्च करते हैं, तो हमारे पास 1 यूनिट बचती है। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, अब हम उसी प्रकार से जिस प्रकार हम पहले क्वेश्चन में देखे थे, अपनी सहूलियत के लिए हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, जिससे हमको जो है सॉल्व करना आसान हो जाए। तो जो है उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, तो 300 में 18% की यदि वृद्धि होगी तो 18 तियाँ 54, जो है 354 हो जाएगा, 354 हमारी अब आय हो जाएगी। और जो है खर्च में कितनी वृद्धि होती है, खर्च में जो है 24% की वृद्धि होती है, तो 24 दूना 48, 248 हमारा खर्च हो जाएगा। अब बचत हमारी कितनी होगी, इसमें से हम घटा देंगे तो 106 आएगा, 106 आएगा, 106 हमारी बचत होगी। अब बचत में वृद्धि पूछ रहे, तो पहले हमारी बचत 100 थी, इसमें तो बहुत आसान हो गया, और अब बचत हमारी 106 हो गई, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसमें 6% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 6% की वृद्धि हो रही है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 16,000 कमाता है, एक व्यक्ति जो है प्रतिमाह जो है 16,000 कमाता है, आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का जो है 80% खर्च करता है और शेष राशि बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार हम जिस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं उसी प्रकार लगाएंगे। अब आपको यह क्वेश्चन बहुत ही सरल लगने लगे होंगे, आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको अभी सरल लग सकते हैं, लेकिन यही प्रश्न यदि आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं तो आपको यही प्रश्न जो है
कठिन लगेंगे। तो आप यहाँ यदि मेहनत कर लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आय हमारी क्या है, आय खर्च और बचत। आय खर्च और बचत हम पहले तरह देख लेते हैं। तो आय जो है 1600 दिया गया, 1600 कमाता है। ये आप प्रतिशत और अनुपात में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको रियल, यदि आपसे प्रतिशत और अनुपात पूछा गया है तो आपको रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर यह वैल्यू जो है विद्यार्थियों को जो है घुमाने के लिए दे दिया जाता है। तो हमारा हम 1600 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, 16,000 का। तो आय का 80% खर्च करता है। तो हमारी आय, मान लिया हमारी आय 100 है, खर्च करता है 80%। तो बचत कितनी हो गई, बचत हो गई जो है 20 रुपया। और शेष राशि बचत करता है यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है। तो आय में यहाँ पर 20% की वृद्धि होती है तो 120 हो जाएगा, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो यहाँ पर 80 का 10% 8 हो जाएगा। तो खर्च हमारा अब कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और अब बचत हमारी कितनी होगी, 120 में से 88 जब हम घटाएंगे तो आएगा 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, 32। पहले हमारी बचत थी 20 यूनिट, अब हमारी बचत हो रही है 32 यूनिट। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, 12 यूनिट की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 12 यूनिट की वृद्धि हो रही है। अब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 12/20 इंटू 100, 12/20 इंटू 100 तो 20 पंचे 100 और 12 पंचे 60। दोस्त बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, 60% की वृद्धि हो रही है। आई होप आप लोगों को जो है प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है, आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। रवि के वेतन में कितनी वृद्धि की गई, 50% की वृद्धि की गई। हम पहले आपको प्रश्न एक बताए थे, इसके पहले प्रश्न आया था कि यदि x% की वृद्धि की जाती है और y% की कमी की जाती है तो वहां पर क्या फार्मूला लगता है, x - y - xy/100। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि रवि में 50% की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर जो है x% की वृद्धि की गई, कुछ समय पश्चात नए वेतन में 50% की वृद्धि की गई। यहाँ पर x% और y% की वृद्धि की गई तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। इसके लिए यदि x% की वृद्धि की जाती है और फिर y% की वृद्धि की जाती है तो यहाँ पर फार्मूला आप लगाएंगे, आपको बहुत ही इजी रहेगा, x + y + xy/100। आपको यह फार्मूला यहाँ पर काम आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि रवि के वेतन 50% की वृद्धि की, तो 50x + y यहाँ पर क्या दिया गया, फिर 50 + 50 × 50/100। तो 0 से 0 गया, और 50 50 100 55 25। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, 125% की वेतन में लाभ हो रहा है। यहाँ पर जो वेतन में 125% का लाभ हो रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजय अपनी आय का जो है 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि 66.2/3% का जो है फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 66.2/3% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी 2/3 होगी। उसकी आय का जो है इतने घरेलू मदों में खर्च करता है। तो यहाँ पर आय हम मानते हैं कि आय हमारी क्या है, आय हमारी हो जाएगी यहाँ पर आय खर्च और बचत। आय खर्च और बचत यहाँ पर हमारी हो जाएगी, सॉरी आय खर्च और बचत। 66/2/3 का हम कितना फ्रैक्शन वैल्यू निकाले थे, 2/3 होता है। तो आय हमारी क्या है यहाँ पर 3, और घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो में से यदि हमारी आय 3 है तो उसमें से 2 खर्च करता है, तो हमारी बचत क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। फिर उसी प्रकार से हम अपनी जो है कैलकुलेशन को सरल करने के लिए जो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। आप अनुपात में यदि 2 जीरो बढ़ाते हैं तो आपको सभी जगह जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो यदि उसकी आय जो 25% बढ़ जाती, आय में जो है 25% की यदि वृद्धि होती तो आय कितनी हो जाएगी, 25 × 75 375 हो जाएगी, 375। और व्यय 20% बढ़ जाता है, व्यय जो है 20% बढ़ जाता है, तो 20 दूना 40, 240 हमारा व्यय हो जाएगा। अब हमारी बचत यहाँ पर कितनी होगी, 375 में से 240 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 135 आएगा, 135 आ जाएगा, 135।
अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बचत उसकी क्या थी 100, अब हो गई 135। तो जो है उसका कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, 35% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 35 हमारा सही प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न थे। आपको यदि यह जो है प्रश्न सही लगे हों और आप जो है यदि सभी प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को, 8 में से कितने प्रश्नों को अपने आप सॉल्व किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर दीजिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।